बच्चे फंक्शंस में डोमेन निकालना है हमारा टॉपिक है फंक्शंस में डोमेन कैसे निकालेंगे। आपको होते जो ए और बी सेट होता है, ए सेट ही आपका क्या सेट रहता है, डोमेन का सेट रहता है। ठीक है, तो ये अब हमारे यहाँ पर क्या वैल्यू रखी जो एग्जिस्ट करे तो वही हमारा डोमेन है। तो डोमेन निकालने के लिए बस आपको 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है बच्चे। ठीक है, जिसमें 2 पॉइंट्स ध्यान में, तो बस इन्हीं 2 पॉइंट से ही आपकी पूरी क्वेश्चंस डोमेन के सॉल्व होंगे। ठीक है, तो वो 2 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू ना है, क्योंकि रूट के अंदर भी नेगेटिव आ जाए, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव आती है वो क्या देती है, नो रियल वैल्यू। ठीक है बच्चे, उस सेकंड पॉइंट बच्चे जो आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर आपका फंक्शन कोई भी, तो डिनोमिनेटर जो होगा वो ऑलवेज आपका नॉन जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर के अंदर आपका जीरो ना आए और कहीं भी रूट हो जाए, चाहे न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, वो कभी नेगेटिव वैल्यू ना रखें। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम जितने भी क्वेश्चन डोमेन क्या सॉल्व करेंगे, सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमारा फंक्शन क्या दे रखे हैं बच्चे, रूट ऑफ एक्स के माइनस 3। अगर मैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की बात करूँ, या डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है, बाय में 1 है। ठीक है, डिनोमिनेटर तो वैसे ही आपका नॉन जीरो है, तो फर्स्ट एक सेकंड कंडीशन तो ट्रू है इसके अंदर। तो हमने सिर्फ क्या लिखना है फर्स्ट कंडीशन को, कि हमारा एफ एक्स फंक्शन है रूट ऑफ एक्स के माइनस 3। अब रूट की बात आती है, और अभी मैंने क्या किया कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू ना रखे है। ठीक है, तो ये वाली चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो एक्स के माइनस 3 है कि रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव ना हो तो लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए। देखते हैं जिस भी पॉइंट पर नेगेटिव वैल्यू बनाएगा बच्चे, रियल वैल्यू के अंदर से उस पॉइंट को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू ना रखें, इसको पार्ट कर सकते हैं। मान लिया नेगेटिव वैल्यू रख रहा है, हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, लेट मान लिया कि हमारी नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, इस पॉइंट पर रखते हैं, निकल कर आ जाए एक्स एक्स माइनस 3 लेस देन 0। अब बच्चे किसी भी 2 फंक्शंस की प्रोडक्ट अगर नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो उसके अंदर से एक फंक्शन आपका पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू की मल्टीप्लाई ही हमेशा नेगेटिव वैल्यू देती है। यही मीनिंग है नेगेटिव मतलब लेस देन 0 बच्चे। ठीक है, तो यहाँ केस बनेगी। केस पहला क्या कहते हैं, एक बार मैं मान के चलूंगी कि एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड, और यहाँ मान के चलते एक्स माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, हमने पहला केस ये मान लिया। यहाँ x तो ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन, ये कहते 0 से तो बड़ी वैल्यू है x की और 3 से छोटी। इक्वलिटी होल्ड नहीं है बच्चे, यहाँ पर 0 से बड़ी 3 से छोटी कौन सी वैल्यू होती है, जो 0 और 3 के बीच में लाई होती है। समझ गए ना, और इंटरवल की फॉर्म में लिखो तो ये लिख सकते 0 to 3। हो गया क्लियर, तो 0 और 3 के बीच में जो वैल्यू है 0 से तो बड़ी होगी और 3 से छोटी। अब केस सेकंड भी डिस्कस करते हैं, जरूरी तो नहीं है वो केस से सोल्व कर दे आंसर को। केस सेकंड क्या कहते हैं, हो सकता है बच्चे कि ये वाली वैल्यू क्या हो, हमारी लेस देन आ जाए। ठीक है, ये वाली वैल्यू लेस देन आ जाए और ये वाली वैल्यू क्या आ जाए बच्चे, हमारी ग्रेटर देन आ जाए। ऐसा केस भी हो सकता है ना। तो x लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 3। अब ये कहते 0 से तो छोटी और 3 से बड़ी, क्या कभी कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी आपको जो 0 से तो छोटी और 3 से बड़ी हो? क्या ऐसी कभी वैल्यू देखी है, 0 से 3 से बड़ी हो और 0 से छोटी हो? नॉट पॉसिबल केस है ये तो बच्चे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। तो ये वाला केस हमारा डिफाइन नहीं हुआ, तो इसका अंदर हमने 0 और 3 के बीच में जो वैल्यूज आएगी वही आपका नेगेटिव आंसर देगी। क्लियर हुआ? तो इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा, उसके अंदर से बस क्या माइनस कर दे, 0 to 3 का इंटरवल, जो कि हमारे एक नेगेटिव वैल्यू से। ठीक है, तो कोई भी इसको छोड़कर बच्चे 0 3 1 है 2 है 1.5 1.8 जितने भी इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं उसको सब्स्टिट्यूट करके देखे रियल नंबर्स है जितने भी, वो सभी नेगेटिव वैल्यूज देगा। ठीक है, बाकी कंप्लीट रियल नंबर इसकी पॉजिटिव आंसर देता है। तो इसलिए हम इसको वैल्यूज में पूरे रियल नंबर के अंदर से ये छोटा ये इंटरवल माइनस कर देंगे तो वो आपकी क्या बनेगी, डोमेन। तो डोमेन के अंदर से इस वाले को छोड़कर कोई भी पॉइंट आप अपना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ आया बच्चे क्वेश्चन डोमेन का? सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये 2 पॉइंट्स पर हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये समझ आया बच्चे, इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें क्या देखना है, अपना सेकंड क्वेश्चन देखना। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास फंक्शन क्या है हमारा f of x, x माइनस
5 का मोड डिवाइडेड बाय x माइनस 5। ठीक है बच्चे, रूट है इसमें कहीं, स्केल रूट दिख ही नहीं रहा, तो फर्स्ट कंडीशन ऑलरेडी ट्रू हो गई। ठीक है बच्चे, रूट होगा तभी तो देखेंगे ना, नेगेटिव ना रखे वैल्यू, इसके अंदर स्केल रूट ही नहीं दिख रहा, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पोर्शन है, तो फर्स्ट तो ट्रू है ही बच्चे फर्स्ट कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन के लिए डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, डिनोमिनेटर है क्या, x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0 हो, तो x की वैल्यू इसमें तो 5 नहीं हो सकती। अगर मैंने यहाँ 5 सब्स्टिट्यूट करके नीचे आंसर क्या देगा, 0 देगा बच्चे, फिर कंडीशन फेल हो जाएगी। इसका मतलब 5 को छोड़कर मैं इस फंक्शन में कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दूं वही आपका आंसर देगा कोई ना कोई। अगर वही आंसर देगा तो आप इसका मतलब पूरा रियल नंबर आपका डोमेन का काम करे सिर्फ 5 को छोड़कर। ठीक है, तो डोमेन में क्या आया, कंप्लीट रियल नंबर माइनस कर दो ओनली 5। समझ लो, जैसे इंटरवल की फॉर्म में मत लेना 0 to 5, तो ये तुम्हारे इंटरवल होता है, ये सिर्फ 5 नंबर्स होते हैं अगर मैं इस ब्रेसेस में लगाती। मुझे डोमेन का मीनिंग क्या है, कुछ क्लियर हुआ कि हम ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं वो एक आंसर। डोमेन का मीनिंग होता है ऐसी कौन कौन सी रियल वैल्यूज है बच्चे इस फंक्शन में पुट कर दो, कोई ना कोई आंसर देगा हमें। अब इसके अंदर कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो वही आपको एक रियल नंबर का कोई आंसर देगा। ठीक है, सिर्फ 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 सब्स्टिट्यूट करके आपका डिनोमिनेटर 0। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपका डोमेन आया रियल नंबर माइनस 5। समझ आया बच्चे? ऐसे थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी इन्हीं 2 पॉइंट्स पर बच्चे, ये दोनों पॉइंट्स पर देखना थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं। 1 बाई x माइनस 3 और x माइनस। ठीक है बच्चे, अब देखना थर्ड पॉइंट्स में आपका क्या है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यही है सबसे पहले। अब इसमें दोनों कंडीशंस आ गई बच्चे। पहली कंडीशन रूट में नेगेटिव ना, डिनोमिनेटर 0 ना। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब ना तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए और ना ये नेगेटिव होनी चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब अब मैं दोनों केस को देख के मैं ये कह दूं कि x माइनस 3 और x माइनस 4 के रिजल्ट 0 नहीं होने चाहिए और इक्वल भी नहीं होने चाहिए। तो मैं मान के चलती हूँ कि किस पॉइंट पर ये 0 और इक्वल है, उस पॉइंट्स को निकाल लेती हूँ, फिर उसको रियल नंबर के अंदर से माइनस करती हूँ। क्या समझ आया बच्चे? ठीक है, मान लीजिए x माइनस 3 x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 लेकर मैं वो x की वैल्यू निकालती हूँ। ठीक है, इक्वालिटी भी यहाँ होल्ड कर गई बच्चे। अगर ये ऊपर होता तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं करवाती है, ये डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इक्वालिटी होल्ड करवाई है। और यही क्वेश्चन अगर न्यूमरेटर में होता तो इक्वालिटी नहीं होती, ध्यान रखना बच्चे इन बातों को। ठीक है, तो ये देखना लेस देन इक्वल टू 0 की कंडीशन, इनमें से एक भी 0 है तो उसकी मल्टीप्लाई 0 हो जाती है। और नेगेटिव के लिए बच्चे एक भी नेगेटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव की मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव भेजते हैं। तो वही केस डालें, केस पहले तो x माइनस 3 मान लो लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, एंड तो x माइनस 4 को क्या माना, ग्रेटर देन 0 मान लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए बच्चे? क्लियर? तो यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर, एक को पॉजिटिव मान लिया, एक को नेगेटिव मान लिया। अब ये कहते हैं कि x की वैल्यू 3 से छोटी हो, ये कहता है x की वैल्यू 4 से बड़ी हो, तो कौन सी वैल्यू ऐसी होगी बच्चे, 3 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, सॉरी उल्टा ये हमने 3 से छोटी कहा था, इसमें का x लेस देन इक्वल टू 3 और इसमें का x लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। क्या ऐसी वैल्यू हो सकती है जो 4 से तो ये 3 से तो बड़ी हो, x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, 3 से तो छोटी हो, 4 से बड़ी हो। जो वैल्यू 4 से बड़ी होगी क्या 3 से छोटी हो जाएगी? ऐसा कभी हो सकता है? तो ऐसा केस में क्या लिखोगे आप, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा क्या है बच्चे, नॉट पॉसिबल। तो केस सेकंड डालते हैं हम यहाँ पर। केस सेकंड में बच्चे x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये केस उठा ले तो यहाँ से बच्चे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन इक्वल टू 4। अब 3 से बड़ा 4 से छोटा, 3 से बड़ा 4 से छोटा, तो बच्चे ये केस बनेगा। ठीक है, इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड करें, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन में क्या एलिमेंट है बच्चे, तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच का जो इंटरवल्स बनाएगा वो आपका नेगेटिव वैल्यू देगा। इसमें उसको हम नहीं लेंगे, इसमें 3 वैल्यू
जीरो बना देगा, 4 भी जीरो बना देगा, इसलिए हमने यहाँ क्लोज इंटरवल कर दिया। यहाँ इक्वालिटी को हम साथ लेकर चलेंगे, ठीक है बच्चे। तो रियल नंबर के अंदर से बस ये इंटरवल आप माइनस कर दे तो यही हमारा डोमेन सेट है। क्या क्लियर हुआ? डोमेन समझ आ गया बच्चे? तो डोमेन क्या होता है? पूरे रियल नंबर्स के अंदर से नीचे जीरो ना बनाए और रूट के अंदर नेगेटिव। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन देखें, समझ आ गया होगा बच्चे? ये लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब बच्चे रूट तो है नहीं, फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई, फर्स्ट को तो हमें सोल्व ही नहीं करना, तो ऑलरेडी ट्रू है। अब सेकंड कंडीशन की बात आती है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं क्या बनाएगा फंक्शन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। रूट से तो बच गए हम, तो यहाँ इसके फैक्टर करते हैं। क्या बनेंगे इसके फैक्टर? x माइनस 4 और x माइनस 1 फैक्टर करने आते हैं सबको, तो ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है बच्चे। x माइनस 4 और x माइनस 1। अब सिर्फ हमें क्या देखना है कि हमारे डिनोमिनेटर जीरो ना है, क्योंकि रूट तो है ही नहीं। डिनोमिनेटर जीरो कब हो सकता है बच्चे? अगर x को मैं 4 ले लूँ तो डिनोमिनेटर जीरो होगा, x को 1 लेंगे तो भी डिनोमिनेटर जीरो। आइदर या तो x माइनस 4 भी जीरो नहीं होना चाहिए और एंड x माइनस 1 भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ना तो x 4 के इक्वल हो बच्चे और ना ही x 1 के इक्वल हो, क्योंकि 4 के इक्वल होगा तो भी ये जीरो बनाएगा, 1 के इक्वल होगा तो भी ये जीरो बनाएगा। क्लियर ना? तो इसकी डोमेन में क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चे? रियल नंबर के अंदर से 1 और 4 दो पॉइंट को छोड़ने, ना कि इंटरवल को पूरे, क्योंकि 1 रखेंगे तो जीरो बनाएगा, 4 रखेंगे तो जीरो। 1 और 4 के बीच में कुछ सब्स्टिट्यूट कर दे, जीरो नहीं आता। तो इसलिए सिर्फ हमें इस चीज को चेक करना है कि हमारा डिनोमिनेटर जीरो ना बने। डिनोमिनेटर जीरो बनेगा सिर्फ 1 और 4 से बचे, तो ये हमारा जो जीरो बनाते हैं उसी को अपने पूरे रियल नंबर में से माइनस कर दिया। तो इस द डोमेन। समझ आया बच्चे? ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट्स को याद रखना है, रूट के अंदर नेगेटिव ना आए और डिनोमिनेटर जीरो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में डोमेन है बच्चे, इसे ध्यान